नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं सरोज रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 22 नवंबर से लेकर के 28 नवंबर के मध्य का साप्ताहिक राशिफल के मेरे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके पूरे सप्ताह का हाल। अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरताएं या अशुभ फल की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रत्येक राशिफल के अनुसार इसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए और ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, यह भी मैं बताते चला जाऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोई भी राशिफल हो, यह चंद्रमा के गोचर के आधार पर ही निर्धारित होता है और जब बड़ी राशिफल होते हैं तो उसमें अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखी जाती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि साप्ताहिक राशिफल में अन्य ग्रहों की स्थितियों को नहीं देखते। अगर यह सप्ताह चंद्रमा के गोचर की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए 22 और 23 तारीख को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे। सबसे रोचक बात क्या है बताऊं, यह सप्ताह जो है ना, चंद्रमा दो बार गज केसरी योग की उत्पत्ति करेगा। गज केसरी योग जो होता है यह बहुत ही लाभकारी योग होता है जो प्रत्येक मनुष्य को सफलता प्रदान करता है, ज्ञानवान, बुद्धिमान और धन की स्थितियों को बढ़ाने वाला होता है। होगा क्या कि 22 और 23 तारीख को जब चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे तो इस समय भी चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी जो गज केसरी योग बनाएगा। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। इस समय शनि की दृष्टि रहेगी, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपने स्वयं की राशि में होता है, मतलब स्वगृह होता है, तो किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा उसके ऊपर पड़ता ही नहीं है। यानी 24, 25 और 26 तारीख को जो है चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि रहेगी, लेकिन शनि का कोई विशेष अशुभ प्रभाव नहीं पड़ पाएगा चंद्रमा के ऊपर। फिर देखिए 27 और 28 तारीख को चंद्रमा अपनी मित्रगत राशि सिंह में भी जब रहेगा तो इस समय भी चंद्रमा के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति जो है निश्चित तौर पे शुभ और लाभकारी स्थिति में गोचर में आ चुका है। यानी स्पष्ट तौर पे यह सप्ताह बहुत ही शुभ और लाभकारी होने वाला है। राशि फल के कार्यक्रम के पड़ाव को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह दे दूं कि जिन लोगों का भी जन्म 22 नवंबर से 28 नवंबर के मध्य में हुआ है, आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जन्मदिन की हार्दिक बधाई। यह साल आपका सबसे लाभकारी हो। ईश्वर करे यह जन्मदिन में यानी यह साल में आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कैसा रहेगा मेष राशि से लेकर के मीन राशि वाले आपके पूरे सप्ताह का हाल। और सबसे पहले प्रारंभ करूंगा मैं राशि फल के श्रृंखला में मेष राशि वाले 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपके कुंडली के तृतीय घर में गज केसरी योग की स्थिति में रहेंगे। यानी 22 और 23 तारीख को आप पराक्रमी रहेंगे। जीवन में छोटे छोटे काम में जिसमें आपका कॉन्फिडेंट और हिम्मत जीरो हो चुका था वह पुनः वापस आने लगेगा। परिवार रिश्तेदार के सभी लोग आपको सपोर्ट करेंगे। खानदानी प्रॉपर्टी विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। रिश्तेदारों के द्वारा या सरकार के पास आपके कुछ पैसे फंसे हुए थे, वह पैसे निकलने की स्थिति आनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे या किसी प्रकार के शिक्षा में जो अवरोध उत्पन्न हो रहा था, यह समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। गले के रोग से भी आपको मुक्ति मिलने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रमोशन और पदोन्नति के लिए आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रोच कर सकते हैं। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा स्व राशि में यानी स्वगृह अपने कार्यतत्व स्थान चतुर्थ स्थान पे रहेंगे। अतः 24, 25 और 26 तारीख को भूमि, मकान, वाहन और संपत्ति की प्राप्ति देखने को मिलेंगे। पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, उच्च शिक्षा का योग और नए व्यापार और नए नौकरियों के 100% अवसर प्रारंभ होंगे। इस समय आपके पिता भी जो है आपके कर्म क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे, आपकी माता भी हर क्षेत्रों में सपोर्ट करेंगे और आत्मबल आपका वापस लौटेगा और किसी प्रकार की प्रॉपर्टी विवाद जो आपके धन उसमें फंसे हुए थे वह निकल जाएंगे और सामाजिक कृति और
गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आप कर्म क्षेत्रों में हैं या फिर किसी व्यापार में हैं तो कुछ बड़े लोगों का कहीं ना तो कहीं सपोर्ट मिलने को दिखेगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम स्थान में आएंगे, अतः इस समय प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि दिखेगा। किसी कारण से नौकरी में विवाद हो चुका था वह ठीक हो जाएंगे। विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज देखने को मिलेंगे। आय स्थान को चंद्रमा देख रहा है तो आय की बढ़ोतरी के रास्तों के अलावा बड़े भाई बहनों और चाचाओं से भी आपके तालमेल बहुत अच्छे हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पेट संबंधित समस्या, पाचन शक्ति से रिलेटेड समस्याओं से आपको मुक्ति मिलने वाले रहेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो अपने संतान के फ्यूचर को लेकर परेशान थे, वह समस्याएं दूर होंगी। संतान सुख की स्थितियां देखने को मिलेंगी, अतः संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिल सकता है। शत्रु स्वतः ही आपसे दूर होंगे। बहुत हद तक कर्ज की मुक्ति के रास्तों को भी आप खोलने वाले रहिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि आपके माता पिता ही नहीं, प्रत्येक लोग आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे। यानी ये पूरा सप्ताह बहुत ही बेहतर है, जो हर मामले में उच्च शिक्षा से लेकर के विवाह से रिलेटेड हर क्षेत्रों के लिए लाभकारी दिखने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना है, पूरे सप्ताह जो है आपको गणेश जी को मिश्री का भोग अवश्य लगाना है। वृषभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करें, देखिए सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वितीय स्थान पर रहेंगे। द्वितीय स्थान का चंद्रमा गज के योग की स्थिति में रहेगा, अतः पुराने प्रेम संबंध जो खराब हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा जो है पारिवारिक तालमेल बढ़ेगा। कर्ज के कारण बहुत पैसे खर्च हो रहे थे, वह पैसे आपके जीवन में वापस मिलने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा जो है आपकी वाणी, जिसके कारण बहुत लोगों को आपकी बातें जो खराब लग रही थी वह ठीक हो जाएंगे। आप नौकरी करते या व्यवसाय करते हैं तो लोगों से जो आपके तालमेल खराब हो चुके थे उसमें सुधार की स्थितियां देखने को मिल जाएंगी। चारों तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे। वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में या फिर पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में राहत का सांस देखने को मिलेगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद या केस मुकदमा में भी आपको या दाम्पत्य जीवन में विवाद की समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय घर पे रहेंगे, अतः अपनी राशि का होने के कारण आप पराक्रमी फील करेंगे। उच्च शिक्षा का योग दिखेगा। कई बार बहुत सारे सरकारी कार्य में आपने कोशिश किया पैसे लगाने का, लेकिन आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि जो नहीं प्राप्त हो पा रही थी वह उपलब्धि प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। सीनियर अधिकारियों से तालमेल ठीक होगा, रिश्तेदारों से तालमेल ठीक होगा, छोटे भाई बहनों से धन की प्राप्ति होगी। आपके जीवन में पराक्रम का वास्तविकता निहित होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप धार्मिक यात्राओं के अलावा बहुत हद तक विदेश यात्राओं के संजोग भी आपके जीवन में दिखने चालू हो जाएंगे। पेट की समस्याएं, गले के रोग से रिलेटेड समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पे आ जाएंगे और इस समय भी चंद्रमा के ऊपर गज केसरी योग का प्रभाव रहेगा, जो बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। अतः इस समय भी जो है आपके जीवन में वृषभ राशि वाले भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में पैसा लगाने चाहते हैं लगाइए। नए व्यापार और नए नौकरी प्रारंभ नहीं हो रहे थे, जिसके कारण अब परेशानियां चल रही थी आपके जीवन में, यह परेशानियां भी ठीक हो जाएंगी। उचित संतान का लाभ भी आपको मिलेगा। किस प्रकार का शिक्षा ग्रहण कर, इस बात को लेके मन में जो है कंफ्यूजन हो रहा था वह ठीक हो जाएंगे। सामाजिक रुचि आपकी बढ़ेंगी। खास करके पॉलिटिक्स या प्रशासनिक क्षेत्र में है तो लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलना चालू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, हृदय से रिलेटेड, सिर दर्द से रिलेटेड समस्याओं से भी इस समय कमी देखने को चालू हो जाएंगे। मतलब यह समय इतना बढ़िया है कि आप जो चाहते हैं वह प्राप्त कर सकते हैं, बस संघर्ष कम नहीं होना चाहिए। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन दुर्गा जी को आप नारियल अवश्य भोग लगाइए, पानी नारियल हो या फिर सूखा नारियल हो। मिथुन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए सप्ताह का शुरुआत जो होगा 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में रहेंगे। लग्न भाव में रहेंगे मिथुन राशि में। हालांकि चंद्रमा शत्रुगत होता है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण जो है गज केसरी योग बन जाएगा। अतः 22 और 23 तारीख को मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। हमेशा जो कड़वे वचन बोल देते हैं या सत्य बोलने के कारण लोगों से जो रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, आपकी छवि जो खराब हो रही थी वह जो है आपको पुनः वापस लौटनी चालू हो जाएंगी।
इस समय विवाह के लिए बहुत ही अच्छे से रिश्ते आने चालू हो जाएंगे। ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में जो क्लेश चल रहा था उसमें सुधार देखने को मिलेगा। विदेश यात्राओं के संजोग बने हुए थे, वीजा लग गए थे, लेकिन कुछ गुड न्यूज नहीं मिल पा रहा था या कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के किसी प्रकार की परेशानियां हो रही थी, वह समस्याएं आपके जीवन में दूर हो जाएंगी। तृतीय संतान आपके इस समय नाम रोशन करने वाले रहेंगे। पार्टनरशिपिंग के व्यापारों में सुधार की स्थितियां दिखनी चालू हो जाएंगी और अपने खुद के बुद्धिमता से नुकसान वाले पैसे को भी आप प्रॉफिट में बदलना चालू कर दीजिएगा। सिर दर्द की समस्याओं भी इस समय कम होने चालू हो जाएंगे। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे और अपनी राशि में रहेंगे। अतः इस समय चारों तरफ धन के रास्ते खुलेंगे, उच्च शिक्षा का योग मिलेगा, ससुराल पक्ष मतभेद जो चल रहे थे उसमें कमी देखने को मिलेंगे। वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की शक की भावनाएं हो चुकी थी, लव रिलेशन में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद या दाम्पत्य जीवन में चालू हो चुका था, वह ठीक हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण पैसे का बचाव होता है, हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय आप किसी भी चीजों में इन्वेस्ट कीजिएगा, आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बन जाएंगी। आप चाहते हैं कि नौकरी व्यवसाय में कुछ बढ़िया ऑफर आए, कुछ बेहतर परिवर्तन हो, तो आप लिख लीजिए, बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय स्थान पे आ जाएंगे। अतः 27 और 28 तारीख को गज केसरी योग के कारण जो है आपके जीवन में चारों तरफ से धन के रास्ते खुलेंगे। सरकारी कामकाज होना तय है, रिश्तेदारों के पास या भाई बहनों के पास फंसे हुए पैसे निकलने तय हैं, प्रमोशन होना तय है। कोई सीनियर अधिकारी आपको परेशान कर रहा था वो खुद ही आपसे दूर हो जाएगा। गले का रोग, पेट के रोग की समस्याओं का निदान होना तय है। इस समय उच्च संतान का सुख भी मिलेगा आपके जीवन में, उच्च शिक्षा का योग भी देखने को मिलेगा और प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि के अलावा जो है आपके जीवन में बहुत ही आप कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वासी फील करने वाले रहिएगा। सरकारी प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको नहीं मिल पा रहा था, यानी लॉटरी वगैरह जो आपने सरकार के प्रति डाली थी वह तो निकल ही जाएंगी। खुद की प्रॉपर्टी का विवाद भी आपके जीवन में सॉल्व हो जाएगा और अपने जीवन में एक नए ऊर्जा के साथ जो है आप चलना प्रारंभ कीजिएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर मनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है आपको सिर्फ और सिर्फ पूरे सप्ताह गणेश चालीसा का पाठ करना है, आपके लिए बहुत ही बेहतर और लाभकारी रहेगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की स्थितियों को मैं देखूं तो देखिए 22 और 23 नवंबर को चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर रहेंगे, प्लस बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। यानी 22 और 23 तारीख को जो भी कर्ज के कारण आप परेशान थे वह कर्ज की मुक्ति आप कर दीजिएगा। आपको बड़े लोन वगैरह लेने हैं तो 100% आपको बड़े लोन भी मिल जाएंगे और विदेश यात्राओं से रिलेटेड शुभ समाचार प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। सिर दर्द, हेयर फॉल की समस्याएं, नेत्र के समस्याओं में यह सप्ताह इस समय पे 22 और 23 तारीख को सुधार की स्थितियां दिखेंगी और शत्रु भी आपके नजदीक नहीं भटक सकते हैं क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंट और जो है आत्मविश्वास बहुत ज्यादा आ जाएगा। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में कर्क राशि वाले लग्न भाव पे विराजमान हो जाएंगे, जो खुद अपनी राशि में रहेंगे, जो आपको पराक्रमी बनाएगा, आपको साहसी बनाएगा। छोटे छोटे निर्णय के कारण या समाज में जो आपकी ख्याति खराब हो रही थी, इसको किस प्रकार से सुधार करना है, आपके अंदर यह बुद्धि स्वतः ही निहित हो जाएगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग के व्यवसाय ठीक हो जाएंगे, दाम्पत्य जीवन की स्थितियों में सुधार हो जाएगा, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने चालू हो जाएंगे, प्रेम विवाह से का योग बनना प्रारंभ हो जाएगा, अरेंज मैरिज में बदलने के चांसेस बन जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, किसी प्रकार के सरकारी नौकरी में जबरदस्ती आपको कोई स्थानांतरण या आपको जॉब से निकालना चाहता था, इस प्रकार की परिस्थितियों में आप ही की विजय होगी। जो महिलाएं खास करके घरेलू काम करती हैं उनके लिए जीवन साथी के द्वारा जो है कुछ बड़े इनाम या गिफ्ट की प्रस्तुति होगी। मतलब कहीं ना तो कहीं उन लोगों के लिए सप्ताह भी बहुत बेहतर है। आपका तृतीय संतान की स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार आएगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपके कुंडली के धन स्थान में आ जाएंगे, जिसका अर्थ यही होता है कि ऊपर से धन स्थान के अलावा गज केसरी योग, यानी 27 और 28 तारीख को जो है कर्क राशि वाले धन के रास्ते खुलेंगे, फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे, अच्छे अच्छे मित्रों का सहयोग मिलेगा, पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके तो वह ठीक हो जाएंगे या नए लव रिलेशन में आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है इस समय आपके जीवन में पेट और पैरों में और दांतों के रोगों की समस्याओं से, मसूड़ों से रिलेटेड समस्याओं से निजात मिलने वाला रहेगा।
चारों तरफ से आपकी ख्याति जो है प्रबल होगी। अपनी वाणी के दम पे जो है आप लोगों को कन्विंस करिएगा और नए नौकरी या व्यवसाय के अच्छे अपॉर्चुनिटी दिखने चालू हो जाएंगे। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा संतान सुख के अलावा उच्च शिक्षा के योग भी दिखेंगे और माता पिता से तालमेल इतना बढ़िया रहेगा कि बड़े कार्य के लिए आपको घरेलू सपोर्ट मिलने ही मिलने हैं, इसके लिए कुछ भी हो जाए। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कर्क राशि वाले, तो पूरे सप्ताह जो है सिर्फ और सिर्फ ओम दुम दुर्गे नमः मंत्र का जाप करिए और घर से निकलने से पूर्व सफेद चंदन का तिलक अवश्य लगा लीजिए। सिंह राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान पे विराजमान हो जाएगा। सिंह राशि वाले, आय स्थान का चंद्रमा गज केसरी योग की उत्पत्ति को बढ़ाने वाला रहेगा, यानी यह शुभ है। अतः इस समय आपके चारों तरफ फंसे हुए पैसे निकल जाएंगे। आपके मेहनत के अनुरूप जो कुछ दिनों से पैसे नहीं आ पा रहे थे वह पैसे भी आ जाएंगे। लोगों का सहयोग मिलेगा। लव रिलेशन में सुधार देखने को मिलेंगे। पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे उसमें सुधार हो जाएगा। प्रेम से विवाह के अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट के अलावा आपको नौकरी में अचानक तरक्की के अलावा अगर आप किसी प्रकार के व्यापार में हैं तो बड़े कस्टमर का संजोग आना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। इस समय जो है संतान सुख से रिलेटेड आपको शुभ समाचार भी प्राप्त हो जाएंगे और उच्च शिक्षा और पेट की समस्या और गले के रोग से जो परेशानियां चल रही थी, मसूड़ों का रोग जो चल रहा था, उसमें सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा अपनी राशि में द्वादश रहेंगे, जो केस मुकदमा और कर्ज से आपको रक्षा करेगा। इस समय जो है विदेश यात्राओं के योग संजोग बनेंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट के योग अच्छे बनेंगे। संपत्ति का लाभ और माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था इसमें सुधार दिखने चालू हो जाएंगे। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के लग्न भाव में आकर के गज केसरी योग की उत्पत्ति में रहेंगे। अतः चंद्रमा और बृहस्पति का सीधा जो है दृष्टि संबंध रहेगा। अतः 27 और 28 तारीख को विवाह के रिश्ते आ जाएंगे। 27 और 28 तारीख को व्यापार में तरक्की होगी। नौकरी में परिवर्तन के ऑफर आएंगे और पेट और पैर और सिर दर्द की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेंगे। यही नहीं, 27 और 28 तारीख को आपके दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन आ चुका था, अविश्वसता उत्पन्न हो चुकी थी, तो अविश्वसताओं में भी सुधार देखने को चालू हो जाएंगे। इस समय बहुत ही ज्यादा सम्मान, यात्रा का योग, व्यापार को लेकर के बड़ा कुछ न तो कुछ परिवर्तन और साथ में जो है इस समय जो है पार्टनर आपके सपोर्ट कर देंगे। यानी 27 और 28 तारीख भी सिंह राशि वाले इतने अच्छे हैं कि मैं क्या बोलूं। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन जल में दूध मिला करके और मिश्री मिला करके शिवलिंग पे अर्पित कीजिए और उसी जल और दूध को थोड़े से अपने मस्तिष्क पे लगा लीजिएगा। बस ऐसे तो जब अच्छा है, और ऐसे भी जब अच्छा होता है तो खराब तो किसी भी कीमत पे हो ही नहीं सकता। कन्या राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहेंगे, देखिए कन्या राशि वाले, अगर आपकी चर्चा करूं साप्ताहिक राशिफल में तो सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में जो है कर्म क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे। कन्या राशि वाले 22 और 23 तारीख को आपको नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर मिल जाएंगे। सरकारी कामकाज या पॉलिटिशियन पद या प्रशासनिक क्षेत्रों में एक बड़े पद की प्राप्ति हो जाएगी। माता और पिता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था सुधार हो जाएगा। समाज में ख्याति सम्मान बढ़ेगा। हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड समस्याएं दूर हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ देखने को मिलेगा। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, जिसका अर्थ यही होता है क्योंकि आय स्थान में चंद्रमा अपनी स्वयं की राशि में रहेंगे। यानी 24, 25 और 26 तारीख को आपका लव रिलेशन में सुधार होगा। संतान सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। उच्च शिक्षा, उच्च संतान और लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में तो आपके पैसे इतने बढ़ेंगे कि कहने नहीं है। 24, 25 और 26 तारीख को आप विदेश यात्रा करेंगे या विदेशों से आपके व्यवसाय में विशेष वृद्धि देखने को मिलेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपके संतान कुछ ऐसे अनुचित कार्य कर रहे थे जिसके चलते आप परेशान थे, तो इसमें जो है सुधार देखने को मिलेगा। कौन सा शिक्षा ग्रहण करें, किस प्रकार के करियर में जाएं, कौन से कॉलेज में एडमिशन कराएं, सभी प्रकार की मन की जो भ्रांतियां हैं ना, यह दूर हो जाएंगी। जब पैसे आते हैं
तो रास्ते बड़े खुलते हैं। अतः इस समय आपके इतने पैसे आएंगे कि आप संपत्ति का निर्माण को पुनः प्रारंभ कर दीजिएगा और नए संपत्ति के योग मिल जाएंगे, वाहन के सुखों में वृद्धि देखने को मिलेंगे। इस समय कोई प्रॉपर्टी बिक करके भी पैसे आ जाएंगे और कर्ज भी आप मोटा समाप्त करने वाले रहिएगा। 27 और 28 तारीख को गज केसरी योग वाला सिंह राशि का चंद्रमा कर्ज की मुक्ति के अलावा विदेश यात्राओं का योग बनाएगा। शत्रुता भी आपसे दूर हो जाएंगे, परंतु इस समय थोड़ा सा सिर दर्द हो सकता है, ध्यान देने पड़ेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं 27 और 28 तारीख को तो आपको किसी भी सिचुएशन में चंदन का तिलक लगाना है और पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए जल में मिश्री घोल करके माता लक्ष्मी को भोग लगाना है और शुद्ध घी का दीप एक माता लक्ष्मी के सामने अर्पित करना है। तुला राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, तुला राशि वाले सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यह 9वां घर रहेगा, लेकिन इस समय गजकेसरी योग रहेगा। अतः 22 और 23 तारीख को पराक्रमी, बुद्धिमान और अपने आप में बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वासी रहिएगा। इस समय आपके सीनियर आपको सपोर्ट करेंगे, प्रमोशन के चांसेस बनेंगे, सरकारी कामकाज का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और रिश्तेदारों के पास और भाइयों के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। यही नहीं, इस समय जीवन के कुछ बड़े फैसले लीजिएगा और बड़े फैसले आपके अच्छे रास्तों को प्रारंभ करने वाला रहेगा और गले के रोग और पेट के रोगों में आपकी कमी देखने को मिलेंगे और खानदानी संपत्ति बिकेगा और उससे लाभ की प्राप्ति होगी और आपका लोगों के मध्य में सम्मान बचेगा। 24, 25 और 26 तारीख को कर्म क्षेत्र का चंद्रमा यह सप्ताह वही चीज साबित होगा। जिन लोगों को नौकरियां नहीं लग रही थी, नौकरियां लग जाएंगी। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, खास करके जिनकी फैमिली में हृदय से रिलेटेड या कैंसर से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, उसमें यह 24, 25 और 26 तारीख को सीधा कमी देखने को मिलेगा। आपका घर का काम पुनः प्रारंभ हो जाएगा, नए वाहन के संजोग मिलने चालू हो जाएंगे, सीनियर अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड अधिकारी आपको सपोर्ट करेंगे और 27 और 28 तारीख को जब चंद्रमा आय स्थान में आ जाएगा तो यात्राएं लाभकारी होंगी। प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, ऐसे विवाह के योगों में बहुत ही अच्छे वृद्धि होंगे। इस समय लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आपकी बुद्धिमत्ता हर सटीक चीजों पे आपको लेके जाने वाली रहेगी। यही नहीं, इस समय आपके संतान आपके कहने मानना चालू कर देंगे, गले के रोग और पेट के रोगों के समस्याएं दूर हो जाएंगी, पुराने लव रिलेशन जो दूर हो चुके थे वह ठीक हो जाएंगे, नौकरी सरकारी थी लेकिन उसमें विवाद हो चुका था वह ठीक हो जाएगा, पेंडिंग जॉब की स्थितियों में सुधार देखने को मिलेगा और जीवन के हर सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे और यात्राएं तो लाभकारी होंगी ही। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी देखने वाली बात है कि बहुत पुरानी कहीं फंसे हुए पैसे तो निकलना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तुला राशि वाले, पूरे सप्ताह जो है जल में बतासे डाल करके या इलायची दाना डाल करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। अगर आप ये काम नहीं कर पाते हैं तो पूरे सप्ताह जो है माता लक्ष्मी या माता दुर्गा को बर्फी या कोई भी सफेद मिठाई अवश्य अर्पित कीजिएगा। और एक चीज, घर से निकलने से पूर्व प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करिएगा, सिर्फ अर्पित करने से लाभ नहीं मिल पाएगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए, 22 और 23 तारीख को वृश्चिक राशि वाले चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम स्थान में रहेगा, परंतु गज केसरी योग होने के कारण ज्यादा नुकसानदायी नहीं रहेगा। अतः 22 और 23 तारीख को पैर और पेट के समस्याओं में सुधार देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कला हो सकता है, अविश्वासिता या विश्वास में कमी हो सकता है, ध्यान देने पड़ेंगे। 22 और 23 तारीख को पेट और पैरों के समस्याओं में कमी देखने को मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को आपके जीवन में जो है खानदानी संपत्ति का लाभ मिलेगा, पुराने केस मुकदमाओं में कुछ हद तक आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएंगे। 24, 25 और 26 तारीख को जब चंद्रमा भाग्य स्थान में आएंगे तो आपको भाग्यशाली, पुण्यशाली और भाई बहनों का सपोर्ट करने वाला बना देगा। 24, 25 और 26 तारीख को आपके ट्रांसफर और पोस्टिंग और पदोन्नति आपके मन चाहे होंगे। सरकारी कामकाज का बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, संपत्ति का लाभ आपके जीवन में देखने को मिलेंगे।
मुसीबतों में आपके छोटे भाई बहन आपको बचाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं का लाभ होगा, व्यापारिक यात्राओं का लाभ होगा, लव रिलेशन में भी सुधार होगा। अपने माता पिता के साथ एक अच्छे यात्रा पे आप निकल सकते हैं। यही नहीं, 24 और 25 और 26 तारीख को जो है अपने जीवन में जो कुछ कमियां थी या जो आत्मविश्वास खो चुका था, यह रिटर्न आएगा। यह बहुत ही बड़ा संजोग है। बस आपको जीवन में जो है थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले, कर्म क्षेत्र में आना चंद्रमा का बृहस्पति और चंद्रमा के दृष्टिपात होना शुभ होता है। अतः 27 और 28 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिल जाएगा। नए व्यापार और नए नौकरियों के अवसर मिल जाएंगे। माता पिता प्रेम से रिलेटेड रिलेशनशिप यानी लव मैरिज में आपको सपोर्ट कर देंगे। उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा, प्रमोशन होंगे, ख्याति होंगी, किसी प्रकार की चीजों में आपका बहुत ज्यादा सम्मान की स्थितियां उत्पन्न होंगी। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में इस बात को लेकर के दुखी थे कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूं, आप कर पाइएगा। 27 और 28 तारीख को बहुत ही निर्णायक समय रहेगा। हृदय के रोग, पेट के रोग, नेत्र के रोग और सिर दर्द की समस्याएं भी ठीक हो जाएंगी। खास करके जो महिलाएं हाउसवाइफ है, आपके लिए चारों तरफ से सम्मान और ख्याति बढ़ने वाली है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, पूरे सप्ताह जो है प्रत्येक दिन हनुमान जी को लड्डू अर्पित कीजिए और आप घर से निकलने से पूर्व कोशिश कीजिए चंदन का तिलक लगाने का, या पूरे सप्ताह कोशिश कीजिए घर से निकलने से पूर्व आटे का हलवा का सेवन करने का। धनु राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहें तो देखिए प्रिय धनु राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात कि सप्ताह का शुरुआत जो होने वाला है आपके लिए, ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में धनु राशि वाले सप्तम स्थान में रहेंगे। भावुकता, दयालुपन, दूसरों पर विश्वास करना और खुद गड्ढे में गिर जाना, यह तो आपके साथ होता ही है। लेकिन 22 और 23 तारीख को आपके जीवन साथी आपके मुसीबतों में सपोर्ट करेंगे। किसी कारण से विवाद हो चुका था, वह विवाद की स्थितियां ठीक हो जाएंगी। सिर दर्द, पेट दर्द की समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा। यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याओं में कमी देखने को मिलेगा और द्वितीय संतान कंसीव होने से रिलेटेड शुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। यही नहीं, 22 और 23 तारीख को नौकरी छोड़ के मुझे व्यवसाय करना है, उस और आप बड़े फैसले लीजिएगा। कुछ लोग आपको डेमोलाइज करता था, जबरदस्ती दबा करके चाहता था कि अपने कामों को निकाल ले। इस प्रकार की परिस्थितियों में आप बड़े फैसले लेने वाले रहिएगा। 22 और 23 तारीख को चार्मिंग, हेयर फॉल की समस्याओं में कमी और फोड़े फुंसी की समस्याओं में भी कमी देखने को मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को जो है आपके जीवन में शत्रुता तो दूर होंगे ही होंगे, कर्ज भी समाप्त करिएगा। 24, 25 और 26 तारीख को संपत्ति का लाभ है। केस मुकदमाओं में आप विजयी होंगे। विदेश यात्राओं का योग देखने को मिलेगा। पार्टनर आपको सपोर्ट कर देंगे। किसी प्रकार से व्यापार डूब गए थे, दूसरे पार्टनर की आवश्यकता है, वह आपके जीवन में आ जाएंगे। कोई संपत्ति बेचकर उसके धन को आप कर्ज मुक्ति करना चाहते थे, यह समय बहुत बेहतर रहेगा। माता और पिता हर मामले में सपोर्ट करेंगे, इसलिए भूमि मकान वाहन का सुख भी देखने को मिलेंगे। और आप किसी से लव रिलेशन में आइएगा या पुराने लव रिलेशन जो खराब हो चुके थे वह पुनः ठीक हो जाएगा। पैसे आपके जीवन में सेव होने चालू हो जाएंगे और चालाकी बस, क्रोध बस नहीं, चालाकी बस अपने कामों को दूसरों के प्रति निकालने वाले रहिएगा और बहुत ही ज्यादा मानसिक शांति देखने को मिलेगा। यह स्थिति आपके जीवन के लक्ष्य को चेंज करने वाला रहेगा और दांतों की समस्या और पैरों के रोग से भी मुक्ति कराएगा। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में आ जाएंगे धनु राशि वाले। अतः इस समय पदोन्नति, प्रमोशन, धार्मिक यात्राएं, सरकारी कामकाज का लाभ, रिश्तेदारों से लाभ, उच्च संतान, तृतीय संतान से लाभ, उच्च शिक्षा और इसके अलावा जो है अपने जीवन में कोई बड़े बड़े निर्णायक फैसले लीजिएगा, जिसके चलते बहुत लोग डेमोलाइज करते हैं। कोशिश करते थे कि नए जॉब के ऑफर मिले, कोशिश कर रहे थे कि विदेश यात्राओं का कुछ संजोग मिले, तो चलिए 27 और 28 तारीख को यह भी संभव है क्योंकि गज केसरी योग रहेगा और आपके जीवन में कुछ लोग आपको गिराना चाह रहे थे या आपके परिवार में या आपके करियर क्षेत्र में आपकी छवि को खराब करना चाह रहे थे,
वह छवि भी आप सुधार लीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया समय आपके जीवन में उत्पन्न होने वाला है धनु राशि वाले। फिर भी पूरे सप्ताह के परिस्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो पूरे सप्ताह जो है आप धनु राशि वाले एक ही उपाय करिए, विष्णु जी को प्रत्येक दिन हल्दी उनके चरणों पे अवश्य अर्पित कीजिए और हो सके तो आप उसी हल्दी को अनामिका फिंगर से अपने मस्तिष्क पे तिलक भी लगा लीजिए। मकर राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे, मकर राशि वाले आपके लिए अगर साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करते हैं तो 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ स्थान पर रहेंगे। मकर राशि वाले निश्चित तौर पे 22 और 23 तारीख को आर्थिक तौर पे थोड़ी सी कमी देखने को मिलेंगे, परंतु इस समय जो है आपके जीवन में शत्रुता भी दूर होगा और कर्ज की भी मुक्ति आप करने वाले रहिएगा, इसलिए आर्थिक तंगी देखने को मिलेगा। प्रेम संबंध में सुधार तो होंगे लेकिन थोड़ा विवाद की स्थितियां उत्पन्न होंगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है और इसके अलावा अगर अपनी वाणी पे सुधार रखते हैं तो पारिवारिक तालमेल के अलावा लव रिलेशन में भी सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप क्रोधित होते हैं तो दिक्कत हो सकते हैं। 22 और 23 तारीख को अपने पेट और पैरों का विशेष ख्याल रखिएगा, पानी ग्रहण ज्यादा कीजिएगा, पाचन शक्ति को लेकर के समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 24, 25 और 26 तारीख को जो है मकर राशि वाले जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा, नए नए व्यापार के अवसर आपके जीवन में उत्पन्न होंगे, मानसिक शांति, उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क और करियर में कुछ बड़ा करने वाले रहिएगा। यही नहीं, 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपके जीवन में मकर राशि वाले पार्टनर आपको व्यापार में सहयोग करेंगे, यात्राएं आपके लिए लाभकारी होंगे, द्वितीय संतान से रिलेटेड शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होंगे, ससुराल वाले आपको सपोर्ट करेंगे और कोई संपत्ति बेच करके व्यापार में पैसा लगेगा और वो व्यापार बढ़ना चालू हो जाएगा। 27 और 28 तारीख को जो है मकर राशि वाले केस मुकदमाओं से रक्षा होगा, लेकिन थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में ध्यान देने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो 24, 25 और 26 तारीख को अच्छे अच्छे विवाह के रिश्ते आएंगे, लेकिन 27 और 28 तारीख को जो है कुछ रिश्तों में फैसले लेने पड़ेंगे और वह फैसले सोच समझ के लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा नहीं लेने का। 27 और 28 तारीख को धन की कमी नहीं होगी, लोगों का सहयोग मिलता रहेगा। अपने वाणी पे थोड़ा सा पॉलिश कर लीजिएगा ताकि लोगों को आपकी बातें खराब ना लगे और अपने सिद्धांत जिसमें मैं सत्य बोलूंगा, सत्य करूंगा, लोग कुछ सोचे, इसमें थोड़ा परिवर्तन कीजिएगा। इसी चक्कर में कभी कभी मात खा जाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे कोई कड़वा नहीं सुनना चाहता है। तो 27 और 28 तारीख को अपने व्यावहारिकता में कमी करिएगा थोड़ा सा और चालाकी को दिखाना चालू कर दीजिएगा। पूरे सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए 23 और 24 और 27 और 28 तारीख को आटे का चूरमा बना करके गणेश जी को भोग लगाइए और पूरे सप्ताह और बाकी दिन जो है बेहतर बनाने के लिए जो है पानी का नारियल आप शिवलिंग पे अर्पित करिए तो बेहतर रहेगा। घर से निकलने से पूर्व कोशिश कीजिएगा कोई भी सफेद रंग का मीठा का सेवन अवश्य करने का या दही का सेवन कर लीजिएगा, पूरे सप्ताह बहुत बेहतर हो जाएगा आपके लिए। मकर राशि वाले, कुंभ राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे तो देखिए 22 और 23 तारीख को जो है कुंभ राशि वाले सप्ताह के शुरुआत में चंद्रमा पंचम स्थान में रहेंगे, यानी 22 और 23 तारीख को आपके लव रिलेशन में बहुत बढ़िया सुधार रहेगा। 22 और 23 तारीख को आपके लव रिलेशन में कुछ न कुछ आपको गिफ्ट प्राप्त हो सकते हैं, संतान आपको किसी मामले में खुश कर देंगे और संतान आपको 22 और 23 तारीख को आपकी कुछ महत्वपूर्ण जरूरतों को भी पूर्ण करने वाले रहेंगे, यानी प्रसन्न करने वाले रहेंगे आपको। 22 और 23 तारीख को शिक्षा में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। 22 और 23 तारीख को धन के रास्ते बहुत खुलेंगे, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ देखने को मिलेगा और माता और पिता से तालमेल में बहुत ही सुधार देखने को मिलेगा। यही नहीं, 22 और 23 तारीख को सामाजिक कार्यों में तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। 22 और 23 तारीख को सबसे बड़ा लाभ क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं कुंभ राशि वाले। 22 और 23 तारीख को बहुत ही ज्यादा मेंटल स्थितियों में आप शांति फील करने वाले रहिएगा। 24, 25 और 26 तारीख को आप कर्ज की मुक्ति करिएगा। 24 और 25 और 26 तारीख को लव रिलेशन से विवाह के योगों में योग दिखेंगे। जो आप पेट की समस्याओं से रिलेटेड, पाचन शक्ति को लेकर के और इसके अलावा पैरों को लेकर के समस्याओं से पीड़ित है वह समस्याएं ठीक हो जाएंगे।
24, 25 और 26 तारीख को विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। 24, 25 और 26 तारीख को भी आपको लव रिलेशन में कुछ अच्छे गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। आप लोन लेना चाहते हैं, लोन ले लीजिएगा। कर्ज की मुक्ति करना चाहते हैं, कर्ज की मुक्ति कर लीजिएगा। मानसिक शांति इतनी रहेगी कि छोटे छोटे सभी कामों को पूर्ण करिएगा। बहुत ही हैप्पीनेस फील करने वाले रहिएगा। यह इंसान का सबसे बड़ा कीमत होता है मेरे हिसाब से। 27 और 28 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम स्थान में रहेंगे, जो नए व्यापार और नौकरी को प्रारंभ करेगा। 27 और 28 तारीख को प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि, विवाह के लिए उपयुक्त और अच्छे अच्छे रिश्ते भी आएंगे। जीवन के किस फैसले में जाना है यह भी डिसाइड कीजिएगा। जो बहुत दिनों से नौकरी व्यवसाय नहीं कर रहे थे उनके लिए कुछ नए ऑप्शन इस समय देखने को मिलेंगे। चेहरे के फोड़े फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं, सिर दर्द की समस्याएं, नेत्र की समस्याएं, यूरिन से रिलेटेड समस्याएं, गर्भ से रिलेटेड समस्याओं में भी कमी देखने को मिलने चालू हो जाएंगे। इस समय जो है आपके जीवन में विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी लाभ देखने को मिल जाएगा। सामाजिक ख्याति तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि मानसिक शांति आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के परिस्थिति को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह जो है आपको क्या करना है? शिव चालीसा का पाठ करना है। यह 108 बार आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और अगर आप कोशिश कर पाए पूरे सप्ताह आटे का चूरमा बना करके अगर भगवान विष्णु को भोग लगाते हो, 2-2 गज केसरियों का लाभ इतना ज्यादा मिल जाएगा कि हैप्पीनेस नहीं, बहुत ज्यादा धन की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत बेहतर है आपके लिए। कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले, अगर आपके लिए साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करना चाहे, मीन राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान पर रहेंगे। अतः इस समय गज केसरी योग भी रहेगा, तो आपके माता का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ मिलेगा। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी। सरकारी कामकाज का लाभ देखने को मिलेंगे। कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है। सत्यता, आप अपने कर्म को मानते हैं तो कर्म की में भी अगर सत्यता हो तो लोगों का ध्यान जाता है। और यही कारण है कि आपके जीवन में 22 और 23 तारीख को इस ही व्यवहार से नए नौकरी और व्यवसाय के अच्छे अवसर उत्पन्न हो जाएंगे। इस समय आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस और गुड फीलिंग आएगा और रिश्तेदारों के द्वारा आप छोटी मोटी यात्राएं भी कर सकते हैं। 24, 25 और 26 तारीख को जो है मीन राशि वाले, पंचम स्थान का चंद्रमा आपके जीवन में त्रिकोण अवस्था में बैठा हुआ लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बड़ा लाभ दे देगा। लव रिलेशन जो खराब हो चुका था उसमें सुधार हो जाएंगे। सरकारी नौकरी जो पेंडिंग चला गया था उसमें सुधार हो जाएंगे। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिल जाएगा। जो भी लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाना है खुल करके लगाइए। इसके अलावा जो है कौन सा शिक्षक ग्रहण करना है, किस और जाना है, किस कॉलेज में जाना है, ये जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे वह डिसाइड कर लीजिएगा। गले के रोग, पेट के रोग, नेत्र की समस्याओं में सुधार देखने को मिलेंगे। प्रेम से विवाह परिवार वाले नहीं मान रहे थे, लिख लीजिए कि मान जाएंगे। और कहीं से भी जो है आत्मविश्वास आपका नहीं डगमगाने वाला है। 27 और 28 तारीख को गज केसरी योग प्लस मित्रगत चंद्रमा कर्ज की मुक्ति कराएगा। हालांकि इस समय थोड़ा आलस्यपन और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। अगर आप सुधार नहीं कीजिएगा तो मैं तो सिर्फ बता सकता हूं 27 और 28 तारीख को किसी कारण से संतान से मतभेद हो सकता है। किसी बड़े फैसले में विचार विमर्श में हो सकता है मतभेदता हो, तो आप वाणी पर नियंत्रण रख लीजिएगा, क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रख लीजिएगा, तभी रास्ते अच्छे खुलने चालू हो जाएंगे। 27 और 28 तारीख को कर्ज की भी मुक्ति करिएगा और बुरे से बुरे परिस्थितियों में भी जो है आप घबराने वाले नहीं रहिएगा। यही नहीं, इस समय विदेश यात्रा और विदेशी डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी ना, वह भी ठीक हो जाएंगे। पूरे सप्ताह को बहुत बेहतर बनाने के लिए बेसन का हलवा या बेसन का लड्डू पूरे सप्ताह विष्णु जी को भोग लगाइए। और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं पूरे सप्ताह तो ओम गण गणपति नमः मंत्र का जाप करिए। घर से निकलने से पूर्व पीला चंदन का तिलक तो अवश्य लगा लीजिएगा। मीन राशि वाले प्रिय दर्शकों, 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मेष राशि से लेकर के मीन राशि के मध्य का संपूर्ण तौर पर मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद। क्या